भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रविवार को हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उनके साथ भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, तमाम भाजपा विधायकों सहित हरिद्वार बूथ 174 के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद नड्डा ने आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज में G20 पर आधारित कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में भाग लिया। चुनाव की दृष्टिगत उन्होंने राज्य भाजपा की कोर कमेटी की बैठक भी ली और मां गंगा की आरती में भी भाग लिया। जेपी नड्डा के हरिद्वार दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। मन की बात प्रधानमंत्री जी के देश को बढ़ता हुआ जनाधार, देश की संस्कृति, युवाओं के अंदर जो आज की तारीख में देश के प्रति रुझान पैदा हो रहा है। विदेश में हमारी क्या चुनौती है, देश में क्या चुनौती है। देश के मानस को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है, नॉन पॉलिटिकल होता है। और मेरे ख्याल विश्व में रिकॉर्ड बना है कि पहले ही प्रधानमंत्री जिसने 104वां एपिसोड किया है। ये लोग जितना प्यार उनको कर रहे हैं, मुझे साफ साफ जाहिर दिखाई देता है कि आने वाले समय के अंदर उनके संस्कृति का जो आह्वान किया है वो आगे बढ़ेगा। हमें मुद्दों की आवश्यकता नहीं होती, हम लगातार हर साल एक साल बेमिसाल जनता के बीच में रहते हैं, सेवा भाव से रहते हैं और उतनी ही तैयारी करनी होती है जैसे बच्चा अपने आखिरी महीने में एग्जाम से तैयारी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे, कल जगत प्रकाश नड्डा जो है वो हरिद्वार पहुंचे हुए थे, क्या कार्यक्रम उनके रहे थे और कितना उत्साह पार्टी कार्यकर्ता और दिग्गजों में देखने को मिला था? बिल्कुल, देखिए दिव्या, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा था। सबसे पहले जेपी नड्डा देहरादून की जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रमेश पोखरियाल निशंक ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो एक दिवसीय दौरे में उनके विभिन्न कार्यक्रम रखे गए थे, जिनमें सबसे पहले वो ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यक्रम है मन की बात, उसको सुना। साथ ही साथ तमाम जो नेता थे वो भी यहाँ पे शामिल हुए। मुख्यमंत्री शामिल हुए, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए, स्थानीय विधायक मदन कौशिक भी इसमें शामिल हुए। तमाम वो दिग्गज नेता यहाँ पे शामिल थे जेपी नड्डा के साथ में भाजपा के। उन्होंने मन की कार्यक्रम को यहाँ पे सुना और साथ ही साथ देखिए उसके बाद में जो सबसे अहम यहाँ पे जेपी नड्डा का दौरा माना जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। तो उसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का जो दौरा था वो भी ज्यादा अहम हो जाता था, जिसको लेके यहाँ पे तमाम जो पार्टी के नेता थे वो हरिद्वार पहुंचे थे। तमाम जो दिग्गज नेता थे वो भी हरिद्वार पहुंचे थे। यहाँ पे एक कोर कमेटी की बैठक होनी थी, जिसको लेके तमाम तैयारियां दी गई जो थी वो पहले से पूरी कर ली गई। तो ये जो बैठक थी बड़ी अहम बैठक थी, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तराखंड के बागेश्वर को लेके यहाँ पे उपचुनाव होने हैं, उसको यहाँ पे उसकी चर्चा यहाँ पे होनी थी। और साथ ही साथ जो कोर कमेटी की बैठक थी वो इस बात को लेके भी अहम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखे कि जो हरिद्वार की 5 विधानसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी ने खो दी थी, उससे यहाँ पे अहम चर्चा की गई। क्योंकि हमने देखे कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो तैयारी है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। जेपी नड्डा ने यहाँ पे मूल मंत्र भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को दिया। शब्दों से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे अब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेके जेपी नड्डा ने एक मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी को दिया। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है, जो योजना यहाँ पे चलाई गई थी, उनको घर घर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। जी दिव्या। मनोज, यहाँ पर जब कल इस बात को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि उनका अपना पर्सनल दौरा था, ये व्यक्तिगत दौरा उनका कहा गया था। लेकिन जिस तरीके से कोर ग्रुप की कमेटी की बैठक हुई है, ये कहीं से कहीं तक एक व्यक्तिगत दौरा तो नहीं था, पूरा का पूरा चुनाव से जुड़ा हुआ ये था। तो ऐसे में क्या डिफरेंस मान सकते हैं, इसके बाद की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जेपी नड्डा का उत्तराखंड आना ठीक चुनाव से पहले वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए दिव्या, यहाँ पे ये बात कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में अब जो है लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे पहले यहाँ पे कहीं न कहीं जिस तरीके से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो पहुंचे थे, तो वो बड़ा अहम माना जाता है। खास तौर से हमने देखे कि जब कोर कमेटी की जो बैठक थी उस पर यहाँ पे चर्चा की गई। सबसे पहले चर्चा का ये मुद्दा था कि हरिद्वार में जो 5 विधानसभा सीट है, लक्सर, खानपुर और झबरेड़ा और ज्वालापुर, जिसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार देखनी मिली। तो कहीं न कहीं दिव्या, ये जो 5 सीटें ये लोकसभा चुनाव में बड़ी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पे तमाम
तमाम जो किसान है और ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बड़ी अहम भूमिका निभाते हो, कहीं ना कहीं इससे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हार देखने के लिए मिली थी। तो उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्या वो मूल मंत्री यहाँ पे जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनको दिया, और साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसको लेके भी यहाँ पे बातचीत की गई। हमने देखी कि तमाम जो स्थानीय विधायक थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, उनसे भी चर्चा की गई, और साथ ही साथ जो हरिद्वार सांसद है मौजूदा रमेश पोखरियाल निशंक, उनसे भी बातचीत की गई कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो जनता तक कैसे पहुंचाए। उसके लिए यहाँ पे एक आह्वान किया गया है कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो नेता है भारतीय जनता पार्टी को, उनको वहाँ पे जाना होगा और बताना होगा कि क्या क्या योजना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने लाई और किस तरीके से वो योजना लोगों के बीच तक पहुंचाई जाएगी, उसको लेके भी यहाँ पे चर्चा की गई। जी बिल्कुल मनोज, और बात अगर बागेश्वर उपचुनाव की करें तो वहां पर समीकरण जिस तरीके से बन रहे हैं, दोनों ही पार्टी अपने तरफ से वादे दावे जनता से कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो पार्टी हाईकमान ने एक तरीके से राज्य आला कमान को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि ये उपचुनाव आप लोग निभाएं, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बड़े दिग्गज का आना, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का तरीका तो नहीं? अब बिल्कुल देखिए दिव्या, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर बागेश्वर के उपचुनाव की बात करें, चुनाव का बड़ा ही जो है यहाँ पे टक्कर का होने वाले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दमखम पूरे दिखाए हुए। हमने देखे कि तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर, जो महंगाई है और तमाम मुद्दों पे लोगों को जागरूक करेगी। किस वजह से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में यहाँ पे महंगाई को बढ़ावा मिला है, और साथ ही साथ हमने देखे कि स्वयं राहुल गांधी जो है जनता के बीच पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो दिग्गज नेता है, हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो स्टार प्रचारक है वो अब उत्तराखंड भेजने शुरू कर दिया। सबसे पहला दौरा ये जेपी नड्डा का रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे कोई बड़ा नेता उत्तराखंड में पहुंच सकते हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। उसके बाद भी हमने देखा कि जो जेपी नड्डा थे वो अपनी फैमिली के साथ स्वर्गीय पौड़ी पर पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ भी किया, और साथ ही साथ चुनाव को लेकर यहाँ पे मां गंगा से प्रार्थना भी की। जी दिव्या, बिल्कुल, बहुत मनोज शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने